हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम लोग HCF एंड LCM का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग ने पार्ट 1 किया था, तो पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं भी इसका पार्ट 2 आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं HCF के। HCF ऑफ, अगर मैं बात करूँ HCF का, अब देखो कल हमने बात किया था कि 2-3 क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब दो नंबर्स है या 3 नंबर्स का HCF निकाल रहे थे। छोटे छोटे नंबर्स थे, आज थोड़े से बड़े बड़े करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा 480, 360, 120 एंड चलो सब बड़ा वाला करते हैं। जैसे 4080, 3720, 1680। ठीक है, ये HCF है 4080, 3720 और 1680। अब इसका मुझको HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल सी बात, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद को प्राइम नंबर में बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, को प्राइम नंबर हर बार एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन। तो एक बार तो रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। तो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। 4080, 3720, 1680, इसका सॉल्व करेंगे। HCF निकालना क्या कल बताया था, याद है? मिनिमम डिफरेंस। अच्छा, आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है चैनल के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक के लिए, बार बार नहीं बोलना पड़े, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर तुरंत जब भी आप वीडियो ऑन करें, तुरंत आपका ये ड्यूटी बनता है कि तुरंत वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना और उसका बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मैं डेली क्लासेस होंगे आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन हुआ 3 दिन नहीं हुआ, ऐसा टाइप का नहीं हुआ, डेली क्लासेस होंगे आप लोग रेगुलरली। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4080, 3720, 1680, क्या बताया था कल? सबसे बेस्ट उसका जो सोल्यूशन है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या करेंगे? सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मिनिमम डिफरेंस निकालेंगे। सबसे मिनिमम डिफरेंस देखो, इसका और इसका मिनिमम डिफरेंस निकाल कर देखो, ज़्यादा आएगा, देख के लग रहा है। फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं चेक कर देता हूँ। देखिए, माइनस करोगे तो क्या, 0402040 आ रहा है, सबसे बड़ा हो जा रहा है। इसका और इसका डिफरेंस वैसे, अब इसका और इसका डिफरेंस करते क्या होगा, 4080, 3720, तो क्या होगा इसका 063। तो सबसे कम आया ये 360 आया है। तो मैंने क्या बोला था, जो सबसे मिनिमम डिफरेंस आया, मिनिमम डिफरेंस मैंने कहा था, मिनिमम डिफरेंस जब भी पूछेगा मिनिमम डिफरेंस तो किसको लेना है, सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा कौन सा दे रहा है, 360। तो अब चलो चेक करते हैं। तो क्या लेंगे हम लोग, 360 लेंगे। 360 को मान के चलते हैं हम लोग 360। तो 360 को आप लोग चेक करो, इससे तीनों से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। चलो 4080 को इसको 360 से डिवाइड करते हैं, 18 क्या देखते हैं। 2 से काटा 204, 2 से काटा 18, 52, फिर 2 से काटा 9, नहीं हो रहा है, नहीं कटा, कैंसिल आउट नहीं हो, क्योंकि 52 तो 9 का डिविजिबल नहीं है, 54 होता है, तो ये तो नहीं होगा। चलो आगे निकलते हैं। 360 तो चला गया, लेकिन अब इसका फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 180 इंटू 2 बना लिए। 180 इंटू 2 बना के चेक करते हैं। 180 से, चलो इसको फिर 180 से चेक करते हैं। 4080, 180, 204, 9, 68, नहीं, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। चलो 180 भी नहीं आ रहा है। अब और क्या कर सकते हैं, 180 का मल्टीपल लो, 60 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 180 को मैंने और स्प्लिट करके 60 इंटू 3 कर लिया। क्यों किया, मुझे चेक करना है कि डिविजिबिलिटी हो रहा है कि नहीं। जहाँ पर देख रहे हैं पहले में डिविजिबिलिटी खत्म हो जा रहा है, तो हमको आगे निकलना, क्योंकि HCF का रूल ये होता है कि ये इससे डिवाइड हो, ये इससे डिवाइड हो, ये इससे डिवाइड हो। लेकिन देख रहे हैं कि पहले में वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ज़रूरी है सबको डिवाइड होना जरूरी, लेकिन पहले ही देख लिए एक डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कोई भी डिविजिबल आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, 60 को चेक करते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है हो जाएगा, चेक करते हैं। 0 से 0 कट गया,
हाँ, ये हो जा रहा है, 68 आ रहा है, पहला वाला तो हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 3720 डिवाइडेड बाई 60, हाँ ये भी हो जा रहा है, 62 आ रहा है, ओके वेरी गुड, ठीक है। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, 1680 डिवाइडेड बाई 60, हाँ ये भी हो जा रहा है। कैसे देख लो, 168 को 6 से डिवाइड करके क्या होगा, 6 इंटू 2 12, माइनस करेंगे कैरी आएगा 4, यहाँ पे लेंगे 8, 6 इंटू 8, 8 का मल्टीपल है तो 48, तो ये क्या आएगा 0, तो ये भी मल्टीपल है तो कितना आ रहा है 28, तो हमको क्या मिल गया 60, इसका क्या है HCF है, तो HCF मेरा क्या हो गया, आंसर इज 60, और यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। मतलब हमको इससे क्या एक कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है कि मुझे फैक्टर तो करने होंगे। अगर देखें कि हाईएस्ट में भी अगर नहीं आ रहा है इससे, जैसे पहले 360 आया था मिनिमम डिफरेंस में, तो देख रहे हो कि एक से कटा नहीं तो क्या हुआ, आगे निकले। तो मैंने क्या किया, फिर 180 वो 360 को मैं फैक्टर बना दिया, 180 इंटू 2 कर दिया, फिर 180 से भी चेक किया मैंने, तो 180 से पहले ही ये नहीं कट रहा, तो आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तीनों से कटना चाहिए, लेकिन पहले ही वो उसका जो स्टेटमेंट है उसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो हमको आगे निकलना है। फिर 180 है, 180 को 60 इंटू 3 में इसको फिर से स्प्लिट कर दिया, फैक्टर बना दिया 60 इंटू 3। अब देखा कि 60 एक बड़ा दिख रहा है, 60 एक नंबर, तो 60 को मैंने इससे चेक किया तो कटा, 60 मैंने इससे चेक किया, आपके सामने दिखा रहा हूँ, 60 ये कट गया, तो 60 मेरा क्या आ गया, HCF आ गया। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा कि HCF का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मतलब इसको हम लोग हाई लेवल कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन। हम लोग लो लेवल में गए थे, अब हाई लेवल में तो इससे बड़ा क्वेश्चन ही आता है, इससे बड़ा नहीं आता है, ठीक है। बड़ा भी आ गया तो कर लोगे, सेम वैसे करना है। HCF नहीं मिलेगा, फैक्टर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, चेक करते जाओ, और हर जगह डिविजिबिलिटी चेक करो। चेक करने के बाद देखोगे तो डिविजिबिलिटी का वो हो रहा है, सबका फैक्टर उसका डिवाइड हो जा रहा है, तो वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो होगी HCF की बात। वैसे ही अगर मैं LCM की बात करूं, फॉर एग्जांपल, कि अगर क्वेश्चन बोलेगा कि LCM निकालने, LCM बोलेगा, अब वो भी मान के चलो बहुत बड़ा मान के चलो, मैं देता हूँ 2040 1080, अब जैसे ये आ गया, इसको मुझे फिर क्या करना है, LCM निकालना। देखो मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि कल वाला टॉपिक एक बार रिवीजन करना जरूरी है। तो कैसे माइंड में क्या होता है कि रिवाइज होने से क्या माइंड में और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लियर होता है। तो इसको मैं LCM लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2040, वैसे ही करते सेम, 1080 3600। तो जब LCM लोगे तो क्या होगा, 21020 540 1800। वैसे ही फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 510270 900। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 170 90 300 85 45 150। कैसे करूँ पता चल रहा है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। वैसे ही अब 5 से चेक करते हैं, 5 ये आएगा 17, डिविजिबिलिटी 85 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 17, 45 को 5 से डिविजिबल करोगे तो 9, 150 को 5 से डिविजिबल करोगे तो 30। सिमिलरली 3 से चेक करते हैं, ये 17, क्योंकि 17 तो कटेगा नहीं, तो 17 रहने दो, 3 इंटू 3 9, 33 का डिविजिबल कितना आता है 10। सिमिलरली 3 का फिर चेक करते हैं, 3 करते हैं, 17 तो नहीं कटेगा, 3 इंटू 1 3, ये तो 10 का डिविजिबल नहीं है, लो आगे बढ़ते जाओ। फिर 17 तो किसी से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 7 इंटू 1 7 1 10। फिर 2 से काटते हैं, 1 1 2 इंटू 5 10। फिर 5 से कट जाएगा डायरेक्टली, 1 1 1। तो क्या करना है, ये जो आ गए हमारे पास, इसको क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है। तो कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5 120,
120 इंटू 360, 360 इंटू 3 1080, हाँ, और 1080 डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो 1080 से टेक्निक 5 इंटू 2 10, तो कितना हो जाएगा 10800, और लास्ट में क्या बच गया 17, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 7 इंटू 8 56, 7 8 0 1 6 13, 7 + 1 8, लास्ट में बच गया 2 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? क्या आंसर है मेरा एलसीएम में 183600। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाम है छोटा, एलसीएम निकालना, एलसीएम, तो कितना छोटे छोटे एलसीएम थे, लेकिन मैंने कल बताया था, याद है कि नाम बड़े काम बड़े बड़े। देखो कितना बड़ा नंबर आ गया 183600, और उसमें क्या था एचसीएफ में, बोलो बोलो, काम बड़े थे, काम मतलब नाम बड़े थे, सॉरी, है ना, एचसीएफ का नाम बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन देखो लास्ट में फैक्टर निकालने में कितना एकदम छोटा सा है, एकदम 16 नंबर आया था, 16 आया था आंसर। समझ में आ गया? मतलब नाम छोटे काम बड़े, एचसीएफ में तो क्या था, नाम बड़े काम छोटा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? आई होप आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, आप स्क्रीनशॉट एक बार लेके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, हाँ, अब आते हैं कोप्राइम नंबर मीन्स इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा सह अभाज्य संख्या। मतलब अब क्वेश्चन में कैसे पूछता है, क्वेश्चन में इसी ये एचसीएफ का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, किसका पार्ट है ये, एचसीएफ का पार्ट है, एचसीएफ का पार्ट है कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। मोस्ट ही इंपॉर्टेंट यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। कैसे करते सहअभाज्य संख्या मतलब क्या, मान के चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जोड़ीदार होता है, जैसे 2 और 6 ऐसे ही बनेगा, 2 और 6। अब मुझे बताओ इसका जब एचसीएफ करोगे, फॉर एग्जांपल इसका जब एचसीएफ करोगे तो क्या आएगा, वही मेथड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 4 आया। अब 4 तो डायरेक्टली कटेगा नहीं, लेकिन हाँ इसका फिर फैक्टर निकालो 2 इंटू 2, हाँ आप कट जाएगा। 2 से डिविजिबल है, 6 2 से भी डिविजिबल है, तो दोनों से डिविजिबल हो गया 2। तो ये क्या कोप्राइम नंबर है क्या? इज दिस अ कोप्राइम नंबर? नो, इट्स नॉट अ कोप्राइम नंबर। ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन से पूछता है कि ये जो पेयर है, पेयर ही रहेगा ना, पेयर सहअभाज्य संख्या की, ये कोप्राइम नंबर है क्या? नहीं है। क्यों? दोनों से डिविजिबल हो गए, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। अब कोप्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है, कोप्राइम, अब मैं एक और देता हूँ, जैसे एचसीएफ बोलेगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। अब मुझे बताओ, अच्छा जब इसका एचसीएफ लोगे क्या आएगा, डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 1 आएगा, नो डिफरेंस 1 आएगा। तो 1, तो ये 2 1 से कटेगा, ये 2 1 से कट जाएगा, ये 3 1 से डिविजिबल है, हाँ। तो ये क्या है, एक कोप्राइम नंबर है। अब मैं बता रहा हूँ कोप्राइम नंबर का मतलब क्या। कोप्राइम का नंबर ये होता है, ये राइट है, कोप्राइम नंबर है। क्यों? कोप्राइम नंबर का ये होता है कि एक डिविजिबल होगा और एक डिविजिबल नहीं होगा। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि कोप्राइम मतलब एक भाज्य तो एक भाज्य नहीं है, मतलब एक भाई एकदम डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन बेचारा एक नहीं होगा। भाई तुम बताओ, कॉमन सेंस होगा क्या डिविजिबल? 2 और 3 तो अलग अलग बन गए। अब जैसे यहाँ पे 2 और 6 था, तो 2 का डिविजिबल तो आराम से हो गया, दोनों डिविजिबल हो रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये क्या 2 का डिविजिबल है क्या? नहीं। देखो डिफरेंस देख के भी 1 ही आ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर एचसीएफ बोलता है 4 and 9, 4 and 9, जब इसका डिफरेंस लोगे एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। अब मुझे ये बताओ क्या 4 5 से डिविजिबल है, कॉमन सेंस मल्टीपल। क्या 9 5 से डिविजिबल है, क्या 4 5 से भाज्य है, क्या 9 5 से भाज्य है, कहाँ है ही नहीं। अब क्या एक चीज़ क्या हो सकता है, हाँ अगर इसका फैक्टर का तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता 5 into 1, एक ही चीज़ होता है कि नहीं भाई, 5 into 1 तो 5 ही होता है, तो मैंने एक फैक्टर बना के लिख दिया है पर into 1 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ तो वही है। तो हाँ 1 अब 1 तो डिविजिबल हो जाएगा, 4 1 से डिविजिबल है, 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1, मतलब तो कोप्राइम नंबर ये भी क्या हो गया, कोप्राइम नंबर ये भी सक्सेसफुल है। ये नहीं था क्योंकि दोनों डिविजिबल थे, इसमें डिविजिबल नहीं है तो 1 आया, इसमें डिविजिबल नहीं था तो 1 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एचसीएफ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लिया 7 और 16। अब बताओ इसका एचसीएफ लोगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब मुझे बताओ 7 क्या 9 से डिविजिबल है, कॉमन सेंस बुद्धि। 16 क्या 9 से डिविजिबल है, 16 इज डिविजिबल बाय 9 नहीं, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता। सेम इसी तरीके से 9 into 1, 9 या 9 into 1 वही तो है, फैक्टर बना दिया मैंने, एक ही चीज़ होता है। तो हाँ 7 1 से डिविजिबल है, 16 1 से डिविजिबल है, तो इसमें भी क्या बन गया, एचसीएफ क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये भी क्या बन गया, कोप्राइम नंबर बन गया। मतलब हमको एक कंक्लूजन हमको मिलता है, एक कंक्लूजन हमको क्या मिलता है कि कोई भी कोप्राइम नंबर हो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कंक्लूजन कहाँ लिखूं, कंक्लूजन कंक्लूजन ये होता है, लिख लो इसको, नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि द HCF of co-prime number is always 1। ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि द HCF ऑफ को-प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, हमेशा नोट करके याद रख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल पता चल गया, किसको को-प्राइम कहते हैं, किसको को-प्राइम नहीं कहते हैं, एक जोड़ी रहेगा इसका, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन में बोलेगा। अब जैसे ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिए। मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि HCF ऑफ को-प्राइम नंबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया, जल्दी जल्दी लीजिए या नोट कर लीजिए कुछ भी आप लोग करके, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब जैसे क्वेश्चन, अब देखो, अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी और आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीपल चॉइस में ऐसी क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, सॉरी यार, इज अ को-प्राइम नंबर। ऑप्शन ए, देखो सेम आएगा ऑप्शन 2 3, सॉरी अलग अलग देता हूँ, हो चुका है, ठीक है। 61 63 62 66 72 74 एंड डी ऑप्शन 4 and 10, ऐसे ऑप्शन में आएगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को-प्राइम नंबर। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्या ये है क्या नहीं, 4 का
वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, सो फैक्टर बनाओगे 2 इंटू 2, दोनों 2 से डिविजल हो जाएगा, चेक कर लो। इसको भी देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 72 2 का डिफरेंस, तो डायरेक्टली ये 2 से दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका कितना डिफरेंस आ रहा है 6, 2 इंटू 3 बन के फैक्टर, क्योंकि 6 से डायरेक्टली कट नहीं रहा है, लेकिन इसको मैं फैक्टर बना सकता हूँ। 2 इंटू 3 2, 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 10 2 से भी कटेगा। अब बताओ ये कटेगा क्या भाई, 61 63 कितना का डिफरेंस है, ठीक है मान रहा हूँ 2 का डिफरेंस है, लेकिन 61 इज डिविजिबल बाई 2, नो। 63 इज डिविजिबल बाई 2, नो। तो 2 इंटू 1 ही करना पड़ेगा। अब 61 डिविजिबल 1 का तो है, 63 डिविजिबल 1 का तो है, ठीक है। तो ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, पेपर में आएगा, आप लोग एकदम तुरंत बना देंगे यू चुटकी में, ठीक है। इसको कहते हैं कोप्राइम नंबर। अंडरस्टैंड, क्लियर, ओके। आई होप सो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। दिख रहा है क्या, देख लेते हैं। ठीक, चलिए आज शायद नहीं पाएगा, हम लोग कल इक्लोड एल्गोरिथम करेंगे, ठीक है। आज टाइम हो गया इक्लोड, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। छोटा वीडियो था, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और देखो आज मैं डेली क्लासेस लेना चालू कर दिया हूँ, फिर नहीं तो बाद में आप लोगों का प्रोग्राम मिस हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।